सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे और वह खोले आप सबकी समझदारी को, सबकी जो हिस्सा ले रहे हैं इस ट्रांसमिशन में, ताकि सब वे समझ सकें उनके पवित्र शब्दों को। पवित्र शब्द परमेश्वर के कि जो हैं एकमात्र शब्द इस संसार में सामर्थी, चंगाई के, मुक्ति देने के, समृद्धि देने के, आशीष देने के, मगर सबसे ऊपर वह है ताकि ला सकें परमेश्वर का राज्य, उतार सकें परमेश्वर का राज्य, सरकार परमेश्वर की उस व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा के तौर पर जो उन पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के शब्द पर। तो ये है मेरी प्रार्थना, मेरी पुकार, मेरी यहां तक की पीड़ा, मेरी पीड़ा हर एक व्यक्ति के लिए जो हिस्सा लेते हैं इस ट्रांसमिशन में, ताकि आए प्रकाश, आपके जीवन में प्रकाश हो और आए इसी वक्त, इन्हीं क्षणों में विशेष तौर पर उनके लिए कि जो प्रवेश करते हैं इस ट्रांसमिशन में ग्रहण करने के लिए। और मेरे परमेश्वर मुझे दें एक रास्ता, मुझे सिखाएं, आए मुझे मिलने के लिए, कि शब्द आए मेरी जरूरत को पूरा करने के लिए, कि आपके शब्द, क्योंकि शब्द परमेश्वर के वो यीशु हैं जीवित यहां धरती पर, वो है पवित्र आत्मा यहां धरती पर। तो जब एक व्यक्ति सुनता है परमेश्वर के शब्द को, कुछ ना कुछ होने की जरूरत है उनके जीवन में, बचाए वो नहीं जाते तब जब वो बुरे कानों से, बुरी आंखों से देखते हैं, बुरी इंटेंशन से देखते हैं, सुनते हैं विचार जो आलोचना के हैं और इस प्रकार की चीजें। मगर जो खोज कर रहे हैं एक समाधान की, एक मुश्किल से बचने के लिए अपने जीवन में, परमेश्वर के शब्द हैं, परमेश्वर के शब्द उसके द्वारा बोले हुए जो पूरा करते हैं परफेक्टली जरूरत को हर एक की। देखिए यहां पर ध्यान दें कि जो पवित्र शास्त्र का वचन कहता, पवित्र आत्मा ने कहा है, क्या किसी कारणवश, क्या परमेश्वर ने इस जगत के निर्धनों को नहीं चुना जो विश्वास में अमीर करने के लिए? क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हों जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं? ये बहुत महान है, ये बहुत शानदार है। परमेश्वर ने चुना इस जगत के कंगालों को। आप कंगाल हो, परमेश्वर ने आपको चुना है। मायने नहीं रखता कि आप कैथोलिक, स्पिरिटिस्ट, इवेंजलिकल, या आप जादू टोने वाले हो, आप नहीं हैं, आप आदमी हो, औरत हैं, आप होमोसेक्सुअल हैं, या आप लेस्बियन हैं, आप हैं अच्छे किशोरावस्था के, या आप चोर हैं, मासूम हैं, मायने नहीं रखता आपकी ऑप्शन, आपका सेक्सुअल, मायने रखता आप कौन है, आप जो हो, जो आप होते आए हो इस वक्त तक। मगर यदि आप विश्वास करते हो परमेश्वर के शब्द में, आप भरोसा करते हो परमेश्वर के शब्द पर,
आप अपने आप को मान सकते हैं चुना हुआ, अपने आप को मान सकते हो अभी इसी वक्त चुना हुआ। यहां तक कि टेस्ट कर सकते हो परमेश्वर के साथ। आप कर सकते हो टेस्ट परमेश्वर के। मैं आपकी जगह पर होता करता, आप जो दुख में है, पीड़ा में, मैं करता। क्योंकि बहुत बार कि जब मैं पीड़ा में था, मैंने पुकारा और मैंने कहा, ओ प्रभु, ये प्रभु आपने वादा किया है और प्रभु झूठ नहीं बोल सकते, तो आप भी कर सकते हैं एक चुनौती परमेश्वर के साथ। यह साहस है साहस, मगर बहुत साहसी नहीं है मगर यही है विश्वास जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। यही है कि जो लेकर आता है आप तक वह कि जो परमेश्वर ने वादा किया है। क्योंकि इसी के लिए हम यहाँ हैं, सुसमाचार का प्रचार करने के लिए, परमेश्वर के शब्द कि जो जीवन को बदलते हैं, जो नहीं केवल और अधिक जानकारी देने के लिए नहीं आते, मगर समाधान, एक दवाई देने के लिए, आपकी रोग की चंगाई, मुक्ति देने के लिए, चंगाई को, आपकी बुराई आध्यात्मिक जिंदगी के लिए। मगर मेरे प्रिय दोस्त, जाने इसे, बहुत ध्यान दें। परमेश्वर ने चुना इस संसार के दरिद्रों को, उन्होंने चुना, उन्होंने मुझे चुना, उन्होंने मुझे चुना और मुझे चुना आपके साथ बोलने के लिए। और जो मैं बोल रहा हूं, और जब मैं सुना परमेश्वर के शब्दों को, वो मेरे साथ हुआ। उन्होंने मुझे चुना, मुझे दिखाया कि वो वही हैं, वो किसी भी तरीके से बदले नहीं। जो अतीत में थे वो आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। जिस प्रकार से उन्होंने ट्रीट किया अब्राहम को, इसहाक को, इजराइल को, नूह के साथ, अय्यूब के, जैसे उन्होंने ट्रीट किया अपने शिष्यों को, जिस प्रकार से वो ट्रीट करते हैं हमें भी। क्योंकि वो अपने चरित्र को नहीं बदले, वो वही है अब। ताकि यह हो सके, ताकि यह पूरा हो आपके जीवन में, आप उम्मीद नहीं कर सकते किसी पर भी। आप अपने खुद पर निर्भर रहने की जरूरत है। आपको अपने खुद पर निर्भर रहना है, जो है आपको भरोसा करना है कि वह करेगा जो उसने वादा किया है कि वह करेगा। ये है, कहलाता है विश्वास। ये है विश्वास कंगाल का, कि जो कहा गया है अमीर, धनी, विश्वास में धनी, कि क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी हो? ये बहुत ही फनी है, क्षमा चाहता हूं, मैं हंसता हूं इसलिए क्योंकि एक महानता है वादे की, शब्द की, कि जो कराता है वह है, कि जो लिखा है वह वादा। क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी हो? विश्वास में तो जब कंगाल जो विश्वास में धनी है, जानते हो क्यों विश्वास में धनी है? क्योंकि कुछ भी नहीं है जिस पर भरोसा करें, कुछ भी नहीं, कोई नहीं। उनके पास ये नहीं कि किस पर उम्मीद करें, विशेष तौर पर उन लोगों पर कि वो लोग जो रोड पर फेंक दिए, जो पैदा हुए इस संसार में बिना माता पिता के, नहीं पैदा हुए क्योंकि मांगा। मैं बोलता हूं आमतौर पर इस प्रकार, हम यहां पर इस संसार में आना नहीं चुनते। मैंने संसार में आना नहीं चुना, ना ही आपने, मगर धन्यवाद परमेश्वर कि परमेश्वर ने हमें दिया विश्वास, ताकि हम अधिकार ग्रहण कर सकें चुनने का, कि जहां हम अनंत काल गुजारेंगे। तो आपके पास वो अधिकार है कि जिन क्षणों से आप विश्वास करते हो इस जीवित परमेश्वर पर, सर्वशक्तिमान पर, बड़े, जब आप विश्वास करते हो उनके शब्द पर, आप उन पर विश्वास कर रहे हो। जब आप उन पर विश्वास करते हो, आप उनके शब्द पर विश्वास करते हो। इस प्रकार है जो कार्य करता है। और विश्वास एक भावना नहीं है, मैं महसूस नहीं कर रहा परमेश्वर पर विश्वास नहीं। आपको महसूस करना है या नहीं करना, ऐसे नहीं है। भरोसा परमेश्वर पर करना एक एटीट्यूड है, आप अपने दिमाग में लेते हो, एक ऑप्शन नहीं। मैं विश्वास करता हूं या मैं विश्वास नहीं करता। जब आप विश्वास करते हो, आप रिएक्ट करते हो, आप अभ्यास करते हो कि जिस पर आप विश्वास करते हो। क्या इसी प्रकार नहीं जैसे होता है जो
टीचिंग में आप सीखते हो। डॉक्टर तभी बनते हैं शब्द पर विश्वास करते हुए, शब्द प्रोफेसर के, शब्द साइंस के, शब्द की जो पुस्तकों में लिखे हैं। क्या इस प्रकार नहीं है कि जो प्रोफेशनल करते हैं बहुत ठीक, तो वो शब्दों पर, इस संसार के वो विश्वास करते हैं और परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हैं, केवल आज्ञा का पालन करें। और जब स्टूडेंट जो इंजीनियर के या मेडिसिन के, जो एडवोकेट हैं, कि चाहे कोई भी स्टडी हो, प्रोफेशन हो, रखें, या जहां पर वो ध्यान देते हैं उन पुस्तकों पर, ये लोग विश्वास कर रहे होते हैं, भरोसा कर रहे होते हैं साइंस पर। अब मैं प्रश्न पूछता हूं, कौन सा सबसे मजबूत है, साइंस या परमेश्वर के शब्द? क्या शक्तिशाली है? तो चलिए परमेश्वर के शब्द पर विश्वास करते हैं। और स्पष्ट है कि जब एक व्यक्ति कंगाल की, जिस पर वो विश्वास नहीं कर सकता, उसके पास स्कूल नहीं है पढ़ने के लिए, वो नहीं जानते पढ़ना या लिखना उदाहरण के तौर पर, मगर वो सुनते हैं परमेश्वर के शब्द को, और विश्वास की जो आता है परमेश्वर पर, वो आता है सुनने से, ये देखने से या पढ़ने से नहीं, मगर सुनने से परमेश्वर के शब्द। कि जैसे आप सुन रहे हो इन क्षणों में, आप सुन रहे हो इन क्षणों में परमेश्वर के शब्द, ये लिखा है यहां पे, परमेश्वर ने चुना इस संसार के कंगालों को धनी होने के लिए। यह है वास्तविकता। यदि आप आए बुराई के लोग की, तो मैं चुनूंगा, मैं परमेश्वर के शब्द को सुनूंगा, मैं अमीर होना चाहता हूं, मैं होना चाहता हूं, ये तो आप कोशिश कर रहे हो, आप खिलवाड़ कर रहे हो परमेश्वर के साथ, उनके शब्द के साथ। मगर आप जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, और आप सुन रहे हैं क्योंकि सुन रहे हैं परमेश्वर के शब्द की, जाने परमेश्वर ने आपको चुना विशेष तौर पर। आप, यदि आप कंगाल हैं, जितने अधिक कंगाल एक व्यक्ति है, मैं बोलता हूं उतना ही वह चुना हुआ है। जितना वो दुखी है उतना अधिक वह चुना हुआ है। जितना अधिक एक व्यक्ति इस संसार में जी रहा है, यहां पर गिरे हुए, टूटे हुए समाज द्वारा, उतना अधिक परमेश्वर ने उसे चुना है। वो एक चुने हुए व्यक्ति है। तो वो यहां पर देखें, अपनी परिस्थिति की ओर ना देखें ना परिस्थिति दूसरों की ओर, यहां तक की, और यहां ब्रैकेट में ध्यान रखें, जो दूसरों की दिखने वाली सफलता की ओर ना देखें। जो दूसरों की सफलता दिखती हुई है, किसी की ओर मत देखिए, अपनी जिंदगी की ओर देखें, अपने अंदर देखें, परमेश्वर के शब्द की ओर, जो वादा करते हैं। आप चुने गए हो, आप चुने हुए हो। मायने नहीं रखता कि आप नकारे गए हो अपने माता पिता के द्वारा, मायने नहीं रखता कि आप अपनी माता पिता को जानते हैं, नहीं मायने नहीं रखता कुछ भी। मायने रखता आप मुझे सुन रहे हैं, आपके पास दिमाग है, समझदारी है, आपके पास आत्मा है, आपके पास बुद्धि है, आपके पास अधिकार है चुनने का। ऐसे होते हुए भी कंगाल, गरीब, दरिद्र, आपके पास अधिकार है अब इन क्षणों में चुनने का। मैं चाहता हूं, मैं विश्वास करता हूं, मैं भरोसा करता हूं इन शब्दों पर। परमेश्वर ने मुझे चुना है। यदि उसने मुझे चुना है, किस लिए मुझे चुना है? क्योंकि मैं कंगाल हूं। ये बहुत मजबूत है। मुझे थोड़ा सा पानी पीने दें यहां पे। ये बहुत मजबूत है। उन्होंने आपको चुना है क्योंकि आप कंगाल हो। उसने मुझे चुना क्योंकि मैं कंगाल था, दरिद्र, पूरी तरह से। उसने मुझे चुना, और इतने और जिनको उसने चुना है, और मैंने इस चुनाव का लाभ उठाया। मैंने रखा अपनी पूरी ताकत को इस चुनाव में, मैंने स्थापित की मेरी ताकत इस चुनाव में, मैंने रखा अपने जीवन को इस चुनाव में, कि जो है परमेश्वर के शब्द, सर्वशक्तिमान के शब्द कि जो खाली नहीं लौटते। उसने कहा है, वो उन्होंने कहा है शब्द कि जो मेरे मुंह से निकलेंगे वे कभी मुझ तक खाली वापस नहीं लौटते, मगर वह करते हैं कि जो मुझे प्रसन्नता देता है। और इन क्षणों में मेरे प्रिय दोस्त, जब आप पढ़ते हैं इस वचन को, कि जिसको परमेश्वर ने इस जगत को के कंगालों को चुना कि विश्वास में धनी हों, ताकि वे उस राज्य के अधिकारी हों। कौन से?
कौन से? इस संसार का राज्य नहीं जो ये कचरा है, वो अनंत काल का राज्य, परमेश्वर का अनंत काल का राज्य, अनंत काल का, कि जिसकी प्रतिज्ञा उसने की है जो उससे प्रेम रखते हैं। कि दूसरे शब्दों में वे जो उनके शब्दों पर विश्वास रखते हैं, उनके शब्दों को प्रेम करते हैं, रखते हैं अभ्यास में उन शब्दों को दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन। मेरे प्रिय दोस्त, कल बुधवार एक विशेष दिन होगा सब यूनिवर्सल चर्च में, क्योंकि हम वहां पर होंगे हमारी स्टडी को, बाइबल स्टडी को रोक कर करते हुए, चुने हुए की रात्रि के तौर पर, चुने हुए की रात्रि, परमेश्वर के चुने हुए की रात्रि। तो आए इस विश्वास में, आए इस विश्वास के अंदर, आए एक साथ होकर हमारे विश्वास में एकत्रित होने के लिए, ताकि कुछ हो आपके जीवन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुतायत, कि जैसे हुआ अतीत में। परमेश्वर खोज कर रहे हैं लोगों की, कि जो उन पर विश्वास करते हैं, जो उन पर विश्वास करते हैं अपने पूरे हृदय के साथ। यदि आप विश्वास करते हो, उनके शब्द पर, परमेश्वर के शब्द पर विश्वास है, उनके शब्दों पर विश्वास, ये है, ना कि धर्म ABC के साथ। नहीं नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं। जो परमेश्वर के शब्द पर विश्वास करता है उनके ऊपर। यहां तक कि मैं चाहता हूं लाभ उठाना यहां इस अवसर का, आप सबको बताने के लिए, कि जिनके कान हैं और सोच है कि परमेश्वर ने वादा किया अब्राहम को आशीष देने का, उसके वंशजों को आशीष देने का, उन्हें, कि जो उन्हें आशीष दें, और शाप जो उन्हें शाप करते हैं। तो जब कोई खड़ा होता है इज़राइल के खिलाफ, यदि कोई खड़ा हो इज़राइल के खिलाफ, मायने नहीं रखता इज़राइल सही है या गलत है, यह हमास नहीं, कोई फलस्तीनी नहीं, कोई अरब नहीं, कोई कुछ भी नहीं, कि जो लिखा है वह है इस प्रकार, कि जो तुझे आशीष देगा अब्राहम, वो आशीष प्राप्त करेगा, और जो तुम्हें शाप देता है वो शापित होंगे। तो ना गिरें इस प्रकार की चीजों में कि इज़राइल के खिलाफ बात करें। यदि वो सही है या गलत है, इस लड़ाई में मायने नहीं रखता। ये है समस्या है परमेश्वर के साथ। मगर केवल हम शापित ना हो, क्योंकि ये लिखा है कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा, जो तुम्हें आशीष देते हैं, जो तुझे शाप दें वो शापित होंगे। मैं मूर्ख नहीं हूं शापित किसी को करने के लिए, और बहुत कम उनको कि जिन्होंने प्राप्त किया परमेश्वर के वादे को सबसे पहले स्थान पर। अब्राहम वह चुना हुआ था परमेश्वर का, उसे आशीष मिला, और उसके पूरे वंश को। मायने नहीं रखता वो योग्य है या नहीं, मायने रखता। मैं यहां पर किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूं परमेश्वर के शब्द जो लिखे हैं, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, जो तुम्हें आशीष दें, जो तुम्हें शाप दें मैं उन्हें शापित करूंगा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि एक व्यक्ति, प्रेसिडेंट एक देश का, एक बहुत बड़े देश का, उसने कहा एक समय में, जब वो बुरा समय था उसका, कि मैं शाप देता हूं इज़राइल को अपने अंदर की गहराइयों से, मैं शाप देता हूं इज़राइल को। जानते हो क्या हुआ उसके साथ? बहुत ज्यादा दिन नहीं रहा, उसे कैंसर हुआ। वास्तव में उसके अंदर सब कुछ किया, और सब लोगों के द्वारा सबकी मर गया, नहीं बचा, नहीं, बहुत ज्यादा समय नहीं रहा। मैं चाहता हूं कि आप ये जानें,
ना प्रवेश करें। आप कि आप यहाँ शेरों की लड़ाई, दो शेरों के बीच आप प्रवेश करोगे, उनके निकट जाओगे? नहीं, नहीं। दूर हूं उनसे, एक दूसरे की साइड में भी नहीं रहे, परमेश्वर की ओर रहें, परमेश्वर के शब्द की ओर रहें। तो इस बुधवार हम होंगे कार्य करते हुए, लड़ते हुए, चुने हुओं के लिए जो परमेश्वर के हैं। यदि आप विश्वास करते हैं तो आए, यदि आप विश्वास नहीं करते तो ना आए। तो हम जानेंगे कि जो आएंगे वे आएंगे कि जो विश्वास करते हैं, और जो विश्वास करते हैं ग्रहण करने की जरूरत। कि क्या यही नहीं है जो लिखा है? क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी हूं? विश्वास में धनी, कि जैसे अब्राहम, इसहाक, इजराइल, वो विश्वास में धनी थे, यहां तक कि जो अरब हैं, कि जो वो भी अमीर हैं और अमीर मानते हैं अपने आप को विश्वास में। यहां तक कि उनका विश्वास वह अल्लाह में हो मायने नहीं रखता, वे अमीर हैं। तो क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आशीष दिया उनके वंश को भी। परमेश्वर अब्राहम के वंश को आशीष दिया, उतना ही आशीष दिया इश्माइल के वंश को, कि जो अब्राहम का पुत्र था हागार के साथ। तो हमारे पास यहां हमें शापित नहीं करने की जरूरत है किसी को, ना ही हमास को, ना इजराइल को। हम किसी को शाप नहीं देंगे, हम किसी की ओर नहीं रहेंगे। हम रहेंगे परमेश्वर की ओर, सुसमाचार का प्रचार करते हुए। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा वो उद्धार प्राप्त करेगा। या समझ में आया मेरे प्रिय दोस्त? इस बुधवार को हमारे पास होगी रात्रि चुने हुओं की, कि जो आएंगे क्योंकि विश्वास करते हैं, और जो विश्वास करते हैं क्योंकि वो चुने हुए हैं, और क्योंकि चुने हुए हैं उनके पास अधिकार होगा, प्रिविलेज, परमेश्वर के शब्द को ग्रहण करने का। कल आपके पास होगा ये सम्मान की बात, वहां उन तक पहुंचने का। और परमेश्वर, ये लिखा है, ये उंगली रखें, अपनी उंगली रखें परमेश्वर के शब्द पर, और कहें कि प्रभु ये लिखा है, ये सच है या झूठ? कैसे मैं जानूंगा कि ये सच है या झूठ? क्षमा चाहता हूं, आप जो ट्रेडिशनल हैं विश्वास में, वो विश्वास है लगभग वाला, तो आप मुझसे सहमत ना हो, कोई समस्या नहीं। मैं आपके ऑप्शन का सम्मान करता हूं, मगर मैं यहां पर दे रहा हूं आमंत्रण, जो जी रहे हैं जीवन की दूसरी ओर, कि चाहे कोई भी आपकी परिस्थिति हो, ड्रग्स में आप हो, कोई भी चाहे आपकी परिस्थिति हो, आप जेल में हो, जेल में पहले गए हो, आप चर्च में नहीं जाते, मगर आप चर्च में जाते हो, हम आप तक पहुंचेंगे जहां आप हो। आप चाहे अस्पताल में हैं, अस्पताल के अंदर हो, आप हम तक नहीं आ सकते, यदि अस्पताल अनुमति दे हम आप तक जाएंगे, मायने नहीं रखता। कल हमारे पास होगी रात्रि चुने हुओं की, उनके लिए जो विश्वास करते हैं। यदि आप विश्वास करते हो तो आए, अपने विश्वास को हमारे विश्वास के साथ जोड़ें, और चलिए अब्राहम, इसहाक, इजराइल के परमेश्वर से अपने आप को जोड़ते हैं, और जोड़ते हैं अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के नाम से। यदि आप विश्वास करते आए, यदि आप विश्वास नहीं करते रहें, आपके ऊपर है। मगर ना भूलें कि प्रेरित याकूब, वो प्रभु यीशु का भाई था, उसने कहा कि सुने मेरे प्रिय भाइयों, सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी हों और उस राज्य के अधिकारी हों जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की? कौन सा राज्य? स्वर्ग का राज्य। संसार, शैतान, इस संसार के राज्यों को उसने ऑफर किया प्रभु यीशु को। प्रभु यीशु ने कहा नहीं, मैं परमेश्वर के राज्य को नहीं खोऊंगा।
स्वर्ग के राज्य को बदलूंगा कि जो ये जलेगा, ये राज्य इस संसार का जो है लगभग पहुंच रहे हैं क्षण कि आग लगने के। नहीं मेरे प्रिय दोस्त, अपनी समझदारी को इस्तेमाल करें। आप जान चाहे पढ़ना ना जानते हो, लिखना ना जानते हो, मगर आप जो देख रहे हैं परमेश्वर के शब्द को सुन रहे हैं, जो परमेश्वर के मुंह से निकले वो शब्द, प्रभु यीशु के भाई के मुंह से कि जो याकूब था वो पैदा हुआ मरियम और यूसुफ के द्वारा। प्रभु यीशु मरियम और पवित्र आत्मा से पैदा हुए मगर तो भाई थे, भाई खून के भाई, कि इस प्रकार बोलते हो आप हमारे अतिथि होगे। ठीक है, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर।